नाज़रीन, इमरान खान साहब ने वैसे तो कौम से बतौर वज़ीर आज़म बहुत से जो है वो वादे वईद किए थे और तकरीरें भी कर रखी हैं, मगर जो हाल ही में वज़ीर आज़म ने अवाम से मुखातिब होकर कहा उससे पहले उन्होंने कभी नहीं कहा। यानी उन्होंने ऐसा रिलीफ दिया कि अवाम भी शशदर रह गए। पेट्रोल पे 10 रुपये कम करना, बिजली पर फी यूनिट 5 रुपये कम करना और फिर ये भी वादा साथ कर लेना कि हम सालाना बड़े बजट तक इन दोनों कीमतों को नहीं छेड़ेंगे, यकीनन खुश आइन तो है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने ये भी इंदिया दे दिया कि जो बेसिक चीज़ें हैं, जो कमोडिटीज़ हैं, जैसे कि आटा है, दालें हैं, चूँकि ये इंपोर्ट हो रही हैं और दुनिया भर में यूक्रेन और रशिया की लड़ाई की वजह से चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो ये चीज़ें अलबत्ता नीचे नहीं आएंगी। यानी एक तरफ आवाम को जो रिलीफ दिया गया, तो दूसरी जानिब ये भी बता दिया गया कि जो बेसिक चीज़ें हम ख़रीदते हैं उनमें कमी नहीं आएगी। एक और खुशाइन चीज़ जो उन्होंने अनाउंस की वो आईटी इंडस्ट्री के लिए है। उसके अलावा उन्होंने एहसास प्रोग्राम 12,000 से बढ़ाकर 14,000 रुपये कर दिया। आम आदमी को घर बनाने के लिए भी सहूलत इमरान खान साहब देंगे, ये बात उन्होंने कर दी। आप घर बनाएं, कर्जा लेकर जाएं। साथ ही साथ इंटर्नशिप प्रोग्राम और स्कॉलरशिप्स का भी ऐलान कर दिया। ये इतना बड़ा रिलीफ पैकेज आवाम को कितना समझ में आ रहा है, आवाम से जानेंगे। और ये भी कि क्या इज इट इनफ या फिर डू मोर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। इमरान खान साहब ने इतना बड़ा रिलीफ दिया है, आवाम को तकरीर की है, पहली मर्तबा रिलीफ वाली तकरीर हुई है, कैसा लग रहा है? आप है मेरी बेटी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। अयूब चंगा सी, भट्टो दे रियाज चंगा सी, बस बाकी अगे अगे कुछ इमरान खान साहब अच्छे नहीं। इमरान खान साहब ने 10 रुपए किसने कम किए हैं आज तक, बढ़ाए ही हैं? नहीं बेटा, मैनू ये मुतल्लक पता ही कोई नहीं। आपने ठंडा पीना, जूस पीना। 10 रुपए का पता है आपको पेट्रोल पे जब बढ़ते तो क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। लोगों वो कहता है लोगों को बहुत पैसा आ गया। तो 10 रुपए कम किए हैं, हाँ बेहतर नहीं किया? ना, अच्छा किया उन्होंने। अच्छा किया। हाँ अच्छा किया उन्होंने। 5 रुपए बिजली पे कम किए हैं फी। माशाल्लाह। और की लेना, क्या पीना, ठंडा पीना कि जूस पीना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम इमरान खान साहब ने जो स्पीच की है, रिलीफ दिया है, 10 रुपए पेट्रोल पे कम किए हैं, 5 रुपए बिजली के यूनिट पे कम किए हैं, कैसा लग रहा है? ये अचानक जाग इसको आ गई है कि अवाम के मैंने बोझ डाल दिया। तीन दिन के 10 दिन के बाद उसने पेट्रोल का कीमत कम कर दिया और गैस का अगला 27 रुपये उसने गैस भी महंगा कर दिया, LPG। और इसको जाग जब आ जाता है तो फिर कहते हैं मैंने ये कर दिया, तस्बीह हर वक्त उसके हाथ में होते हैं। ये अच्छी चीज़ नहीं है। उन्होंने पहली दफ़ा किसी वज़ीर आज़म ने इस तरह कौम से तकरीर करके इतना रिलीफ दिया। 10 रुपये तो जब 13 रुपये बढ़ाते तो 3 रुपये का क्या आप खुश नहीं है? हम तो कहते हैं आज चला जाना है तो कल चला जाए, अगर 10 रुपए कम करने पे भी खुश नहीं है? कल जाना है तो आज ही चला जाए। हम सारे औरत की बात। एहसास प्रोग्राम 12,000 से बढ़ा के 14,000। वो भाई उन लोगों को दिया जिनको वोट दिया हुआ है। आप चले जाओ, उनके बंदों को पैसे दोगे तो वो आपको वो देगा। क्या करते इमरान खान साहब? और कम करते पेट्रोल पे, क्या करते? पेट्रोल कम कर सकते हैं, लेकिन ये इसके जो 7 बंदे बैठे हुए वो टेम पे लेते नहीं है, टेम पे खरीदते नहीं है। आप कहते हैं दुनिया में महंगा हो गया, दुनिया वालों को भी तो रिलीफ दो ना। मजदूर की दिहाड़ी 1000 रुपये, अगर 800 रुपये तो 1200-1300 तो कर लो ना, किसी ठेकेदार से बात कर ले। हाँ, वो तो कर्ज दे रहे हैं गरीबों को घर बनाने के लिए। किस चीज़ का कर्ज? मैंने आज तक नहीं लिया हुआ कर्ज। ये बंदे ले ले। किसने कर्ज लिया हुआ? किसी माँ ने एक दफ़ा लिया होगा, फिर जाके उनको पैसे देते हैं तभी कर्ज मिलता है। ठीक है, मैं इनसे पूछ रही हूं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ। इमरान खान साहब ने इतना बड़ा रिलीफ दिया है जी, फिर भी बढ़ा भी तो सकते थे ना 10 रुपए। जैसे 13 रुपए 12 रुपए बढ़ाए हैं पहले, अब कम किए हैं, कैसा लग रहा है? कुछ भी नहीं लग रहा। फ़ायदा क्या, 10 रुपये कम करके बाद में 12 रुपये 22 रुपये बढ़ाना है इसने, तो फ़ायदा है इस चीज़ का। कि वो देखिए उन्होंने कहा कि बजट तक हम इसे नहीं छेड़ेंगे, तंग नहीं करेंगे। क्या तंग नहीं करेंगे? लोगों की जान छुली पे अटकी हुई है, अभी कह रहा तंग नहीं करेंगे। किस चीज़ को कह रहा है कि 10 रुपये पेट्रोल कम कर दिया है तो कह रही मैंने बड़ा मार का क्या मार। रिलीफ, ये जो रिलीफ है ये रिलीफ नहीं है, कुछ भी रिलीफ नहीं है। बड़ा रिलीफ है। क्या रिलीफ है? पहली मर्तबा तारीख में हुआ कि किसी वजीर आजम ने इस तरह ऐलान करके 10 रुपए ही कम कर दिए हों। बहुत मार का मार लिया इसने। पहले तो पेट्रोल था 80 रुपये लीटर, एकदम 160 रुपये चला गया, तो 10 रुपये कम करके 150 कर दिया, तो क्या कर लिया इसने? कुछ भी नहीं किया। आप खुश नहीं हैं? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप खुश हैं सर? मजीद लोगों से जानते हैं कि वो खुश हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिजली कितनी महंगी हो गई थी? 5 रुपए फी यूनिट कम किया है।
सुकून आया कि नहीं आया? नहीं, क्या सुकून है। पहले चीज़ बढ़ा देता, फिर थोड़ी सी कम कर दे तो सुकून आ जाता है। चीज़ बढ़ा के कम ना करें और बढ़ा दें। भी नहीं मिल रहा, मैं पाकपतन से आया हूँ, 8 दिन हो गए, कुछ कोई काम भी नहीं है। हम इधर रोजगार भी नहीं मिला। कोई रोज़गार भी नहीं मिल रहा कुछ। उन्होंने कहा है कि हम अब पढ़े लिखे अफराद के लिए इंटर्नशिप्स निकाल रहे हैं, स्कॉलरशिप्स निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, कर्ज दे रहे हैं, 12,000 से 14,000 कर दिया एहसास प्रोग्राम का। ये आपको और क्या चाहिए? कहाँ मिलेंगे ऐसे वज़ीर? कुछ भी नहीं मिलता, एक को दे देते हैं, बकाया 100 लोग लाइन में लगे होते हैं, तो वो क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे हैं। खुश नहीं है आप? नहीं खुश नहीं। क्या करते हैं इमरान खान साहब? इससे ज़्यादा क्या करते हैं? क्या कि उन्होंने आपको किया? ज़्यादा रिलीफ क्या हो? नहीं किया क्या है अभी? क्या करते हैं? महंगाई कितनी हो गई है, आटा 80 रुपये किलो। महंगाई तो वो बता रहे हैं कि उसकी वजह भी बता रहे हैं कि क्यों हुई है। उन्होंने कहा है कि ये महंगी होंगी चीज़ें। क्या महंगी होगी? नहीं कुछ। नीचे आने से कभी फर्क पड़ता है मार्केट में? 10 से नीचे करता है तो 20 बढ़ा देता है, ये कौन सा 10 नीचे करते हैं, बाकी चीज़ें जो खाने पीने की हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो नीचे आती? नहीं, कुछ भी नहीं नीचे यार। कुछ भी नहीं आता? नहीं, कुछ भी नहीं क्या आता। पैगाम क्या देंगे इमरान खान साहब को? हमने क्या पैगाम देना है? हम तो कहते हैं अल्लाह इनका भला करे बस। तो मैं खुशखबरी ये सुनाना चाहता हूँ कि बजाय 10 रुपये बढ़ाने के हमने फैसला किया है कि 10 रुपये पेट्रोल और डीजल को हम कम कर रहे हैं। इमरान खान साहब का ये जो रिलीफ पैकेज है, ये आवाम को कितना समझ आ रहा है, इस पे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। 5 रुपए बिजली पे कम फी यूनिट, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बुरा। क्यों? देखो बेटे, कहाँ कौन सा यूनिट कहाँ पे था, इसने कहाँ पहुँचा दिया। एक आदमी की तनख्वाह 20,000 है, वो 30,000 बिल आ रहा, कहाँ से दे? 5 रुपए जो कम किए हैं फी यूनिट, हाँ, तो 20% तो फर्क पड़ेगा आपको बिजली के बिल पर? पर हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा? ना गैस है ना आपको ये बिजली। रिलीफ नहीं लगता? मुझे नहीं बिल्कुल रिलीफ लगा। नहीं, क्या करते हैं इमरान खान साहब, आप बताएंगे? इमरान खान ये है, एक दिन 12 रुपए बढ़ा देता, अभी तो वो कह रहे हैं कि अभी हम बढ़ाएंगे नहीं, 12 रुपए छोड़ के 14 रुपए हो। बढ़ा के उसने कहा दिया 10 रुपए कम कर दिया। बड़े बजट तक तो वो दोनों चीज़ों को तंग नहीं करेंगे, ना बिजली को ना पेट्रोल को। बेटे वो जितना मर्जी कम कर दे, हम तंग ही तंग है। नहीं, आवाम क्यों तंग है? आवाम खुश क्यों नहीं होते? देखो नवाज शरीफ था ना, वो खारा था, वो चोर था, वो डाकू था, ठीक है, वो जो भी था, लेकिन अपने अवाम के साथ सेट। मैंने तो नवाज शरीफ का जिक्र किया ही नहीं। नहीं, वो सेट था, वो मैंने हमारे तो जिक्र किया नहीं, तो इमरान खान साहब का जिक्र कर रहे हैं। नहीं, हमें नवाज शरीफ अच्छा लगता था क्योंकि वो गरीबों को करता था। पीपल पार्टी वो गरीबों का साथ देती है, ये गरीब आदमी को समझ ही नहीं रहा कुछ। आप खुश नहीं हैं? हम खुश नहीं, क्या करना चाहिए था? उतार दो बस, हम तो यही खुश हैं। चलें ठीक है, आवाम को पता नहीं ये रिलीफ समझ नहीं आ रहा है, क्यों समझ नहीं आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म ने इतना बड़ा रिलीफ दिया है आम आदमी को, कर्ज दे रहे हैं घर बनाने के लिए, और क्या करें? वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? इमरान खान बहुत इस टाइम अच्छा कर रहा है। जो मामला दूसरे नहीं कर सकते थे और इमरान खान बहुत अच्छा कर रहा है। डैम वगैरह बन रहे हैं और बहुत तरक्की में जा रहा है मुल्क हमारा। अल्लाह की मेहरबानी से आने वाला वक्त बिल्कुल अच्छा होगा। पेट्रोल की कीमत में जो कमी की है 10, हाँ, बहुत अच्छा किया उन्होंने। देखो पेट्रोल अगर ऊपर जाता है तो मामला भी उतने बढ़ते हैं, नीचे भी आते हैं, लेकिन लौ चढ़ाव तो होता ही रहता है ना। लेकिन इतने 5 साल में जितना कर्ज नवाज शरीफ ने, जरदारी ने लिया था, इमरान खान ने नहीं लिया। इमरान खान साहब ने जो 10 रुपए कम किए, इससे पहले हमने देखा कि मिनिस्टर्स कह रहे थे कि कोई चांस ही नहीं है, कम हो ही नहीं सकते। इसका मतलब है कि चांस तो था। लेकिन इसमें ये भी तो देखो ना कि अभी जितना वो कर रहे हैं मुल्क के लिए, जितना मुल्क के लिए सवार रहे हैं, इतना किसी ने भी मुतमईन है इमरान खान साहब की रिलीफ तकरीर से? मैं कहता हूँ 10 साल तक हो रहे। और हाँ, 10 साल में पेट्रोल कहाँ पे चला जाएगा फिर? पेट्रोल की बात नहीं है, ये भी देखो ना कि आपके मुल्क में जितना खर्चा था वही तो उतर रहा है ना। अगर जितना आपके पास गाड़ी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी गाड़ियाँ हैं? 2। 2 हैं। पेट्रोल डलवाते हैं? हाँ बिल्कुल, गुजारा हो रहा है? हाँ शुक्र है। काम क्या करते हैं? मैं प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी का काम? तो प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन की भी बात कर लेते हैं। तो मुझे पता है कंस्ट्रक्शन बोरी सीमेंट की अभी कितने की है? ये देखो जी, मैं फिर वही बात घूम कर आ जाती है। क्वेश्चन पूछा, वो जवाब दे। सीमेंट की बोरी कितने की? अभी तो 750 तक चलेगी। चली गई है। पहले कितने की थी? पहले 500 550 की। किस दौर की बात? ये 2013 की, 12-13 की। 18 में भी इतनी? 2018 में इतने की नहीं थी। आपने घर बनाया है कभी पहले? मैंने मेरे पास पड़े हैं, मैं अपना मोबाइल में मेरा सेट। ठीक है, ये इनसे बात कर रहे हैं। सर ये सही कह रहे हैं, बोरी जो है वो 2018 में? मेरी भैन जी तेरे झूठ के करते पे, खुदा ला खौफ का मरना नहीं जे। वो कितने घी का पैकेट 140 का था, अब 410 का हो चुका है। अभी का अच्छा काम कर रहा खान साहब। उन्होंने पेट्रोल कम किसने? मेरा पुत्र पहले 12 बताए सी,
ਵਾਲਾ ਬੰਦੇ बस घटा देते। ਹਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦੋ ਦਫੇ ਵੱਧ ਹੀ ਰੱਖੇ ਨਾ ਦੋ ਦੇ ਵੱਧ ਹੀ ਨਾ ਘਟਾਇਆ ਕਿ ਨਾ ਊਂਟ ਤੋਂ ਲਾਓ ਨਾ ਛਾਨੀ ਭਾਰ ਘਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ तो अगर वो 10 रुपए मजीद बढ़ा देते तब आप क्या करते? 170 पे ले जाते फिर क्या करते? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ का दुआ ही कर सकते हैं कुछ भी नहीं कर नीचे नहीं आई, अभी नीचे नहीं आई। सकते नहीं कुछ भी नहीं हुआ कुछ भी नहीं हुआ मेरा बेटा कुछ भी नहीं है मेरा बेटा साला फ्रॉड है हुकूमत नाम करे जी हाँ तब्दीली आई है वाकई आवाम को रिलीफ जो दिया है, कभी आपने देखा किसी प्राइम मिनिस्टर ने ऐसे तकरीर की हो और तकरीर करके अनाउंस किया हो कि मुश्किल हालात है लेकिन मैं आपको रिलीफ दे रहा हूँ? आईटी के लिए उन्होंने कितना बड़ा रिलीफ दिया है। मेरा पुत्र मिलिया किथे आ गली बाती मैं कहना जी उत्थे 5 करोड़ बनते पे ने की गली बाती ना सस्ता तो हुआ है। और मेरा पुत्र चीज़ा ठीक है, बिल में और मेरा बेटा चीज़ा सस्ती होना पुत्र चीज़ा सस्ती होना चाहिए ना वो कह चुके कि नहीं होगी, उसमें और भी बहुत सारी चीजें ना, उसमें ज़ाहिर है जंग चल रही है, चीजें खराब हैं, इंपोर्ट करनी है, दालें हम इंपोर्ट करते हैं, तो फर्क तो है। मेरा बेटा भी कौन करेगा आके फिर कौन करेगा मेरा बेटा बताए मुझे पूरा 1 साल कोरोना में गया कोरोना में पूरी दुनिया पे ज्वाल आया पूरी दुनिया का सिस्टम बंद रहा है लेकिन वो असर किस पे पड़ना था अवाम पे मैं आपसे सादा सा सवाल करती हूँ, ये जो अभी रिलीफ दिया 10 रुपए का, इसका मतलब है दे सकते थे तो इतनी देर से जो बढ़ाया, आप नहीं समझते ये पहले दे देते रिलीफ? असल इलेक्शन की तैयारी तो नहीं कर रहे इमरान खान साहब? नहीं इलेक्शन की तैयारी देखो जी हर कैंडिडेट की कोशिश होती है कि मैं इलेक्शन की तैयारी करूं मेरा 1 साल रह गया है आगे उसमें मुझे क्या करना चाहिए ऑन कह रहे कि इलेक्शन की तैयारी है ये इलेक्शन की तैयारी इंशाल्लाह होएगी और ये है ना इसका मतलब? हाँ ठीक है, सड़कें बन रही नहीं बन रही, रिंग रोड बन रहा है नहीं बन रहा, लेकिन पेट्रोल पे रिलीफ जरूर मिला है, खुश आइंद है ना ये तो? नहीं बात असल में आपने ये कहा है कि आपने एक सवाल किया है कि खान साहब ने तकरीर किया और आप उससे मुतमिन हैं या नहीं हैं आपने कहा ना लेकिन सीधी सी एक मिसाल है एक पंजाबी मिसाल है कि जैसे मुर्गा अजान देता है सुबह सुबह वो दूसरों को जगा कर खुश हो जाता है वो नमाज नहीं पढ़ सकता खान साहब भी ऐसे ही हैं उनको सिर्फ तकरीर करने के रखा हुआ है कि आप तकरीर करके उसके बाद आप सो जाएं और आवाम को आपस में लड़ा दें खान साहब का यही काम है और उसके बाद जो आप कह रहे थे कि रिलीफ की बात वो एक और मिसाल है कि एक बादशाह था तो उसके बाद एक तंदूर वाला जो है ना वो बहुत परेशान था कि यार मेरी रोटी 10 रुपए में बिक रही है आप ये काम नहीं चल रहा थोड़ी बढ़ानी चाहिए तो वो बादशाह के पास गया कि बादशाह ये ना जो हमने ना अब गुजारा नहीं हो रहा 10 पे तो अब रोटी थोड़ी 20 रुपए की कर दे या 15 रुपए की कर दे 15 रुपए कह रहा था या 20 रुपए कह रहा था तो वो उसके पास के उसके आपको शर्म नहीं आती आप ऐसे कह रहे हो कि आप 10 रुपए बढ़ा दे ये बढ़ा दे आवाम पर ऐसे जुल्म हो रहा है तो ये ऐसा नहीं हो सकता फिर बाद में सोचता है कि 20 रुपए नहीं आप 30 रुपए कर दो आप 30 का ऐलान कर दो कि 30 रुपए में रोटी होगी इससे क्या फायदा हुआ? आप बात सुने ना मेरी कि वो अगले दिन 30 रुपए में बेचता रहा सारी रोटी 30 रुपए में बेचता रहा तो आवाम ऐसे परेशान होगी जैसे हम परेशान अब हैं ऐसे आवाम परेशान होगी कि यार अचानक 30 रुपए में रोटी हो गई तो सब आवाम परेशान होकर बादशाह के पास गई बादशाह ये तो जुल्म हो रहा है ये आपने क्या किया आपके पास हुकूमत है और हम भूखे मार रहे हैं अच्छा बादशाह ने कहा अच्छा तो वो उस तंदूर वाले को ले आओ मेरे पास ले आओ इधर ले आओ तो जब ले आए तो वो कहता है कि आपको शर्म नहीं आती आप आवाम को परेशान कर रहे हैं कि 30 रुपए में रोटी कर दी आपने 30 रुपए में रोटी कर दी तो जैसे आप खान साहब ने खिताब करते हैं बैठ कर कहते हैं वैसे उसने भी कॉन्फ्रेंस की तंदूर वाले ये कौन है? कौन? मौजूदा दौरे हुकूमत में तंदूर वाले कौन है? तंदूर वाले जैसे आम पेट्रोल वाले हो गए चीनी वाले हो गए ये तंदूर वाले ही हैं ये अच्छा बादशाह खान साहब है खान साहब के बाद जब बादशाह ने मेहर कर दी आप लोगों पे 10 रुपए कम कर दिए ये मैं बता रहा हूँ 5 रुपए बिजली पे कम कर पहले आप मेरी बात मुकम्मल तो होने दो ना बात मुकम्मल तो होने दो तो जब वो आवाम आ गई देखो ना मेरी बात सुने आवाम आ गई तो वो उसने कॉन्फ्रेंस की और खिताब किया और कह रहा था कि आज के बाद आप ऐसा करो आप कितने में रोटी सेल कर रहे हैं तो तंदूर वाले ने कहा कि 30 रुपए में कहता उसने कहा कि नहीं कल से आप 15 रुपए में रोटी देना यानी कि 10 तू 15 तो चले गए वो जी रिलीफ सानू मिला ना 10 रुपए का वो 2 रुपए जड़े वो बकायदा बिच खान साहब की इतनी खूबसूरत तकरीर थी ये कैसी लग रही है? अस्सलाम वालेकुम भाई। खान साहब ने पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि कौम को ये नहीं कहा घबराना नहीं बल्कि कहा कि आप घबरा रहे हैं मुझे पता है लेकिन मैं आपको रिलीफ दे रहा हूँ, कैसा महसूस हुआ? खान साहब के आने से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है खान साहब को क्या दिक्कत हो रही है? ज़ाहिर बात है खान साहब के आने से दिक्कत हो रही है? ज़ाहिर बात है उसने गरीबों के इतना बुरा हाल कर दिया कारोबार में इतना मिलोस हो रहा है इस अनाउंसमेंट के बाद भी दिक्कत हो रही है आपको? कौन से ना 10 रुपए कम करना पेट्रोल पे 5 रुपए कम करना बिजली पे देखो ना रिलीफ देना कर्ज देना उससे उसने 70 से 161 रुपए 62 रुपए कर दिया अब 10 रुपए कम कर रहा है उसमें क्या फायदा? फायदा तो है क्या फायदा क्या हो आप 10 रुपए ज्यादा दे रहे थे लीटर पे अब 10 रुपए कम दे रहे हैं
कोई फायदा नहीं हो रहा। अगर कोई फायदा 70 भी करेगा ना फिर भी मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि उसने इतनी क्या करे खान साहब, 200 पे ले जाए पेट्रोल, फिर खुश रहेंगे? कोई खुशी भी नहीं हो रहा। कुछ नहीं होगा। खुशी कोई तो फिर भी पेट्रोल तो डलवाना है। जारी बात है, वो तो मजबूरी है, हर लोगों ने कारोबार थोड़े बंद करने हैं। ये मुतमईन है खान साहब की स्पीच से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपने स्पीच की, जी, कैसा लगा? बड़ा अच्छा लगा। क्या अच्छी बात? सब अच्छी बातें करता है। अच्छी बात जी, अच्छी बात है, हमें भी बता दें। मैं भाई को समझाना चाह रही हूँ, उनको समझ नहीं है। उसने कहा भाई आप घबराना नहीं है, तो घबरा रहे हैं हम। जी, तो इस बार उन्होंने ये भी तो कहा ना कि मैंने आपको रिलीफ दिया, एहसास प्रोग्राम 12 से 14,000 रुपए कर दिया। ये अच्छी बात है। हमें तो मिले नहीं, हमें क्या फायदा है? आपको मिले नहीं? नहीं, हो सकता है 14 में नंबर आ जाए। पता नहीं, हमें पता नहीं है। बिजली इस्तेमाल करते हैं? जी 5 रुपए फी यूनिट कम किया, नहीं फर्क पड़ेगा? ना। आपको आप बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। खान साहब की स्पीच आपने सुनी होगी, क्या लग क्या रहा था खान साहब की स्पीच? इसको ना उतर जाना चाहिए, इसे कंट्रोल नहीं हो रहा, स्पीच के बाद एक सेकंड कंट्रोल नहीं हो रहा। स्पीच तो उन्होंने बड़ी अच्छी की, उन्होंने रिलीफ दिया वहाँ। वो बस बातें कर रहा है, रिलीफ उन्होंने 10 रुपए कम किए पेट्रोल। वो बातें कर रहा है, उसे हो कुछ भी नहीं रहा। पेट्रोल है जो 150 पे 10 रुपये बढ़ाया और 5-5 रुपये करके, और 5-5 10-10 रुपये करके कम कर रहा है ये। ठीक है ना, 12 रुपए बढ़ाया, 10 रुपए कम कर दिया। हो सकता है अगली अनाउंसमेंट वो कहे 2 रुपए ये भी छोड़ देता हूँ। इसको ना उतर जाना चाहिए बस। उधर जाना चाहिए। हुकूमत ही नहीं आपने करती। तारीख में कोई ऐसा वजीर आजम देखा था जो आवाम को मुखातिब करके आवाम को रिलीफ देतना बड़ा? नहीं आप स्टूडेंट हैं? नहीं, नहीं है, मैं काम करता हूँ। काम करते हैं। तो आपको भी रिलीफ किसी ना किसी तरीके से तो पहुंचेगा ना। पेट्रोल कम होगा, कोई ना कोई बेहतरी तो आई होगी, बिजली की कीमतें कम होंगी, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। 60,000 रुपया बिल आया है, ज़िंदगी में कभी नहीं आया, ज़िंदगी में कभी भी नहीं आया। इतनी बिजली इस्तेमाल नहीं की मैंने। नहीं करते थे, क्यों नहीं करते थे, बिल इतना आया नहीं कभी भी। जिंदगी में कभी 2022 में आए थे? नहीं आज हो ना, जी। तो बिल 60,000 ही आएगा। मजीद लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि उनका खान साहब की स्पीच से मुताल्लिक क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अलबत्ता रिलीफ तो है, लेकिन आवाम को क्या ये रिलीफ ही चाहिए था या नहीं, इससे कुछ ज़्यादा आगे बढ़ो। नाज़रीन, आम आदमी की जो ज़िंदगी है, जो रोज़मर्रा की अशिया वो ख़रीदता है, जो ख़र्चा वो करता है, कहीं ना कहीं इसका लिंक पेट्रोल और डॉलर की कीमत से ज़रूर जुड़ा होता है। ज़ाहिर है जो चीज़ आप ख़रीद रहे हैं वो कीमत बढ़ क्यों रही है, लेकिन खान साहब ने एक ऐसे दौर में जब वो कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल दौर है, ख़जाने खाली हैं, पर एक इतना अहम रिलीफ दिया तकरीर करके, कैसा लगा? रिलीफ क्या दिया, 3-4 दिन पहले वो 12 रुपये ज़्यादा करके और 10 रुपये आज कम कर दिए। प्राइस दिया ना? सरप्राइज समझ लें, फिर भी 2 रुपये तो कमीशन रखा हुआ है। आप चाहते हैं कि खान साहब वो 2 रुपए भी कम कर दें? ज़ाहिर बात है, अगर 12 किया तो 15 कम करने चाहिए थे। 12 की तो 15 कम करने चाहिए। 15 10 से दिल नहीं भरा? नहीं, 10 से क्या होते हैं, 5 रुपए बिजली में भी तो कम किए। उससे क्या होते हैं, तो अगर 5 उसने कम किए, 5 रुपये उसने कम किए ना, तो कम से कम 10 रुपये मार्जिन रखकर उसने की है। हर चीज़ में ये देख ले। आवाम क्या चाह रही है, क्या होना क्या चाहिए? आवाम ये चाह रही है कि हर चीज़ आवाम की पहुंच में हो। आवाम की पहुंच में नहीं, 150 नहीं, जिसके पास गाड़ी थी वो बाइक पर आ गया, अभी हमारे पास बाइक है, साइकिल पर। अभी हमारे पास मोटरसाइकिल था, अब साइकिल की सोच रहे हैं। साइकिल की सोच रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। साइकिल में पेट्रोल तो डलता नहीं है। बिल्कुल, वो बस। मुझे बताएं कि 160 रुपए का पेट्रोल डलवाते थे, 150 का हो गया। इमरान खान साहब के बकौल खित्ते में अब भी सबसे सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान में है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। वो तो कहते हैं कि 190 ममालिक की लिस्ट में पाकिस्तान 25वें नंबर पर आ रहा है। नहीं, उसकी नज़र में होगा, आवाम की नज़र में नहीं। आवाम की नज़र में नहीं है। क्या होना चाहिए? ये आप देख रहे हैं, अगर इंटरनेशनल रेट के हिसाब में भी देखें ना, तो फिर भी बैरल में इजाफा हुआ है। जाहिर बात इजाफा हुआ है, उन्होंने कम किया, इतना भी तो नहीं हुआ, लेकिन वो वहाँ पर फिर आप इंटरनेशनल मार्केट में देखें, वहाँ पर भी कमी हुई है। इमरान खान साहब ने जो भी रिलीफ दिया है, कुशन था, पहले दे सकते थे आवाम को। इमरान खान कुछ भी नहीं कह रहा, होता ना कुछ कह रहा, कुछ भी नहीं कह रहा। इन्होंने किया तो है, आहिस्ता आहिस्ता उसको नीचे भी तो लेकर आ रहे हैं। आहिस्ता कैसे नीचे नीचे, वो नीचे नहीं आ रहा, वो बुलंदियों भी जा रहा है। कर्ज की बात की है, घर बनाने वालों के लिए खुशखबरी है। कुछ भी नहीं किया उसने, छोटे कर्ज देंगे, अच्छे नहीं किया उसने, नहीं किया उसने, 12,000 से 14,000। कुछ भी नहीं किया उसने। IT के शोबे में मिला है आपको? लिया ही नहीं ना कर, तो फिर हम लोगों को कैसे मिलेगा? किसी को नहीं मिला। आप खुश नहीं है? नहीं खुश है, मगर वो काम कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है। अस्सलामुअलैकुम, आप आम आदमी हैं। आम आदमी जब पेट्रोल महंगा होता है बड़ा चीखता है, बड़े मसले होते हैं, ये महंगा हो गया, वो महंगा हो गया। अब जब 10 रुपए सस्ता हुआ है,
कुछ समझ आई है कि अब मार्केट में भी चीज़ें नीचे आई? सस्ता कर दिया उन्होंने, बोला 5 साल में दोबारा रहूँगा। महंगा करते वो क्या कर सकते थे? मेरे हिसाब से ना सब के सब चोर हैं, एक भी नहीं सही है। एक भी नहीं सही। इमरान खान साहब की तब्दीली भी नहीं। सिर्फ नवाज शरीफ फिर भी सही था। नवाज शरीफ नवाज शरीफ साहब का जिक्र ही नहीं किया। नवाज शरीफ को आना चाहिए इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह के हुक्म से। उनके आने का भी जिक्र नहीं किया। इससे बहरहाल हम खुश नहीं हैं। मुझे बताएं क्या स्टांस है? कभी आपने देखा किसी वज़ीर आज़म ने आवाम से इतनी संजीदा तकरीर के बाद उन्हें इतनी अच्छी खुशखबरी दी हो? ये खुशखबरी तो थोड़ी है कि देखो लॉलीपॉप है जो हम आवाम को दिया गया है, ये तो अपना रुपए का। हाँ तो और क्या, कुछ भी चीज़ सस्ती नहीं हुई है। एक दूसरे नंबर तो अपने ऊपर उस सेटिंग हो रही है सियासतदानों की। मैंने चोरी शुजा साहब के घर गए हैं, वो शबाशी वगैरह, अभी ये बाद में ये गए हैं, बाद में 10 रजिस्टर गए हैं। मतलब ये तो अपना उनका गेम सब चल रहा है। जब नवाज शरीफ के दौर में ऑपोजिशन के प्रेशर में आके 10 रुपए कम किए, ऐसे ही होगा और क्या होगा? लॉन्ग मार्च का असर तो नहीं है? नहीं, इसका क्या असर होगा? 10 वो नवाज शरीफ के दौर में 70 रुपीज़ का महंगा था पेट्रोल, और यहाँ पे 160 का इनके दौर में सस्ता है। पूरे एशिया में जी हमारे मुल्क में सस्ता है और पूरे मुल्कों में जो है ना महंगा है। आपके दर उस वक्त 70 रुपये का महंगा था, अभी 160 का सस्ता है। अजीब मनता है इनकी। महंगा ये कर रहे हैं, सस्ता भी तो ये कर रहे हैं। और रिलीफ दिया, बिजली के ऊपर रिलीफ दिया। बिजली को कुछ भी नहीं, 10 रुपये पर यूनिट बिजली थी, कमर्शियल 15 रुपये थी। अभी कमर्शियल 45 रुपीज़ पर यूनिट है कमर्शियल जो बिजली है। इम्पोर्ट करने जा रहे हैं, गंदों में इम्पोर्ट करने जा रहे हैं रशिया। पाकिस्तान में तो पूरा ये कह रहे हैं रिकॉर्ड पैदावार हुई तो है, उन्होंने कहा। गंदम की यहाँ होती है, गन्ने की फसल यहाँ पे होती है, फिर और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो हमें वही महंगी मिल रही हैं जो हर मुल्क में जो ना पैदा हो रही हैं। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान सस्ता मुल्क नहीं है, बकौल वज़ीर आज़म के तो है। वो वज़ीर आज़म का साथ है ना, उनका तो 2 लाख में गुजारा नहीं हो रहा है, और यहाँ 1000 रुपये में किसका गुजारा हो? कितना कमाते हैं? हाँ जी भाई, इतना 1000 1200 1500 30 से महीने का 30,000 30 से 40 की रेंज में चला जाता है। 30-40 की रेंज में गुजारा होता है, बहुत मुश्किल से हो रहा है। वो कुछ सोचते हैं कि अभी चीज़ लें या ना लें, ये छोड़ दें ये रख लें। पहले माहाना बजट था राशन का, वो लाते थे, अभी वो केजी पे चला गया। मज़ीद लोगों से जानती हूँ उनका गुजारा हो रहा है कि नहीं हो रहा। आम आदमी ओपिनियन रखता है, आम आदमी की राय को जो है वो सराहना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। आम आदमी की ज़ाहिर अपनी राय है। मुझे बताएं कि इमरान खान साहब की तकरीर से क्या नतीजा अखज़ किया आपने? अब तब्दीली आने वाली है, इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए, या फिर वाक़तन तब्दीली आ गई है? बात सुनिए, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। पता है क्या कि भी जो तब्दीली आई है ना, वो तो आई है, लेकिन अगर महंगाई के बारे में बात की जाए ना, तो महंगाई तो हर मुल्क में है, ठीक है ना। हर कहीं भी जाए महंगाई है, ठीक है। हमारी आवाम जो मेहनत नहीं करती, लेकिन वो कहते हैं कि महंगाई है, उनको चाहिए। सब कह रहे हैं अमेरिका में रिकॉर्ड महंगाई हुई इतने सालों बाद, बरतानिया में हुई, वो सही है, कनाडा में हुई। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, हर जगह पे महंगाई हुई है, लेकिन हमारी आवाम जो है वो मेहनती नहीं है, ठीक है। घर का एक अफराद कमाता है और सारे लोग खाते हैं। तो मुझे ये बताएं कि जो रिलीफ दिया है आवाम को 10 रुपये का, 12,000 रुपये सास प्रोग्राम के 14 कर दिए, इससे आवाम खुश है? बिल्कुल, क्यों नहीं है खुश। आपको मिले थे 12,000 रुपये? जी मुझे नहीं मिले, लेकिन हम हकदार नहीं हैं, जो हकदार है हमारे गाँव में उन सबको मिले। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या ख्याल है आपका इमरान खान साहब के रिलीफ पैकेज के हवाले से? कितना बड़ा रिलीफ था ये? Yeah, I am also from overseas Pakistanis, but I don't think so that they are doing something in just some papers, and they are just saying we are progressing, we're working very hard, but I don't think so they are not doing that. ओवरसीज हैं, बाहर से आए हैं, ओवरसीज को तो असासा कहते हैं। नहीं, असासा ओवरसीज ने जितना रेमिटेंस हमारे दौर में दिया है, हुआ है, इतना रेमिटेंस पहले कभी नहीं, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस। नहीं, वो भेजते रहे हैं लोग, लेकिन ये मेन इशू ये है कि हम अपने बस जस्ट कागजी तौर पे वर्बली ये कह रहे हैं इमरान खान साहब, ये नहीं है कि आपने बड़ा कोई काम कर दिया है। अब ये देखें कि मैं 2010 से आउट ऑफ कंट्री हूँ, तो 12 साल हो गए। जी 12 साल हो गए, मुझे तकरीबन 13वां साल है। तो मैं सऊदी अरेबिया में एज एन इंग्लिश टीचर वहाँ पे काम कर रहा हूँ, मक्कातुल मुकरमा में। तो ये बातों में बहुत कुछ कह रहे हैं। अब मेरा केस पड़ा है नैब में, फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं वहाँ पर जो जमा पूंजी है वो लगा दी है मैंने कि जी ये ले, मैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के चक्कर में हूँ। अब जब मैं आता हूँ तो आउटपुट नहीं है, यानी कोई गवर्नेंस टाइप की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। आप कह रहे हैं भी ठीक नहीं है। नथिंग आई थिंक खान साहब ने जो टैक्स पे रिलीफ दिया है, आवाम को जो बिजली की सूरत में रिलीफ दिया है, ये अभी रिसेंट है, लेकिन अभी इसके समरात मुझे नहीं लगता आप तक, यानी एक नॉर्मल नहीं आए इस मार्केट में, या लाहौर में, या पंजाब में। पाकिस्तान हमारी कुछ और है, हम ये नहीं चाह रहे कि बस अपने मुल्क को, यानी एक बात कह देने से वो होती नहीं है।
आप एक बात कह के साइड पे हो जाएं, ओ जी बस ये हो गई सस्ती, बस इसका कोई समर मिलना चाहिए, इसका कोई आउटपुट होना चाहिए। आप वर्बली आके टीवी पे कहें जी ओ मैं तो ये कर दूंगा। वो बता चुके गंदम चीनी नीचे नहीं आने को है, दालें हम इंपोर्ट कर रहे हैं ना कि घबराना नहीं है, तो घबराना कैसे नहीं है, घबराना है, मजबूरी है हमारी। पेट्रोल का जो कम करने का फायदा है वो आवाम को नहीं, रिलीफ कोई भी नहीं है। आप कम करके यानी 12 रुपए बढ़ा के 10 रुपए कम कर दें और बोलें कि जी ये रिलीफ है, इट्स जस्ट लाइक अ जोक। हाउ कैन यू से दैट? मजीद आवाम से बात करते हैं, जानते हैं कि उनके नज़दीक अवामी रिलीफ किसे कहते हैं। और आम आदमी से बात कर रहे हैं, जान रहे हैं कि खान साहब ने वैसे जब भी स्पीच की है तो क्या कहा है? खान साहब ने क्या कहना, वो जब कि उसकी हुकूमत बनी है वो नून लीग ने कही जाता चोर चोर, वो नून लीग वाले कहते ने इमरान खान। इस बार तो मुख्तलिफ था ना, इस बार तो इमरान खान साहब ने रिलीफ दिया है। की दिया? बिजली पे भी पैसे कम किए, 5 रुपए फी यूनिट, पेट्रोल भी 10 रुपए। उन्होंने करना हूँ, उन्होंने आखिरी साल लगा, उन्होंने करना है। उन्होंने इलेक्शन में दाखिल हो रहे इसलिए कर रहे हैं। हाँ जी, इसलिए कर रहे हैं। अवाम को समझ आ रही है कि अवाम इलेक्शन में वोट देंगे? बेवकूफ़ है, सारी अवाम को पता है। क्या पता है? क्या अवाम है, आपको क्या पता है? हमें पता है, इसने तो इतनी महंगाई कर दी, इसने तो निर्देश दे रहा है कि मेरे को वोट मिल जाएगा 5 साल, तो बस तक मिलेंगे नहीं। अगर वो इसको कुछ नहीं मिलना। 160 से पेट्रोल 150 अगर 100 पे ले आते। राती सुना है कि ये दोबारा क़यामत तक भी जरा ना इमरान खान नहीं बन सकता हूँ। राती भी ये बंदे एक गल की है, क़यामत तक भी जरा ना इमरान खान नहीं बन सकता। क्या नहीं बन सकता? वज़ीर आज़म अगर बन गए, बन गया, जरा बन गया बस। अब वोट नहीं देंगे। आम जेड़ी आवाम ने खुद वोट दिता ना पीटीआई वाले ने, ਦਿੱਤਾ था वो भी ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? नहीं मैं नहीं दिता, वो भी जरा ना खिलाफ हुई इमरान खान दे। इन्हें इन्नी महंगाई कर दी, गरीब बंदे का जीना मुश्किल कर दिया इसने। प्रॉब्लम ये है कि आवाम ये कह रही है कि हमें ये रिलीफ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अलबत्ता देखें रिलीफ तो है, और ये जो रिलीफ है ये किसी हद तक बड़ा रिलीफ भी है। खान साहब की तकरीर में रिलीफ वाक़तन रिलीफ या फिर इलेक्शन के लिए क्लियर रोड? इलेक्शन कह ले या आदमी तमाद है, उसके लिए थोड़ा बहुत रिलीफ है। अपोजिशन ने हिला दिया है। हिली है। यही अपोजिशन अगर पहले जोर मारती है आवाम के लिए तो आवाम का फ़ायदा होता। पहले कोशिश तो नहीं, वो बस ऐसे ही था, हवाई था, बस टाइम पास था। अभी जो कोशिश की है उस पर 10 रुपये कम हुए, 5 रुपये बिजली पर, IT इंडस्ट्री को सहूलत की बात की गई, कर्ज देने की बात की गई, इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप न जाने और क्या क्या। कैसा लग रहा है? मेरे ख्याल से खान साहब अपनी ये 3 महीने की भी बात पे कायम नहीं रहेंगे। ये 10-15 दिन निकल गए। जैसे कहा मैंने अपनी टीम के साथ ये मुशावरत की है कि हम बड़े सालाना बजट तक इन चीज़ों को नहीं छेड़ेंगे। जब सालाना बजट आया था जून में, मिनी बजट का बोला गया था नहीं आएगा, पार्लियामेंट में बोला गया था, वो आया और भरा मिनी बजट आया। इसी तरह ये इसी अपनी बात पे भी कायम नहीं रहेंगे। यानी बड़े बजट से पहले आप कह रहे हैं कि मिनी बजट आ जाएगा? नहीं, वो आ चुका है। अब जो उन्होंने कहा ये 3 महीने में प्राइस नहीं बढ़ाऊंगा, ये फिर भरेंगे 10-15 दिनों के बाद। क्या कितने एक्सपेक्टेड कितने हैं? मुझे नहीं लगता, मैं जब बस जो होना था वो 3-3.5 साल में देख 10 रुपये कम किए हैं, बढ़ाएंगे कितने? भरे कितने हैं ये देखें आप, आगे बढ़ाएंगे क्या बढ़ाएंगे, वो सस्ता चलता रहेगा। 4.5 पौने 5 रुपये यूनिट भर रहा है बस। जो खुराक है, जो बेसिक चीज़ है, उसके ऊपर आवाम को रिलीफ दिया जाए। वो ये नहीं उस दुकान से ले। सिचुएशन आपको वर्ल्ड वाइड बता दी है। खुराक पे वो कह रहे हैं जी हम कमी नहीं कर सकते क्योंकि दुनिया में ये चीज़ें महंगी हो रही हैं। आपको पता है वो वॉर कह लें, वो टेंशन कह लें जो चल रहा है दुनिया में, स्ट्रेस कह लें, तो दुनिया में रियासतें कितनी बेनिफिट देती हैं। वो अमेरिका में महंगाई बरतानिया में बेनिफिट कितना देते हैं वो लोग, ये देखें आप। आपको 12,000 मिल रहे हैं, 12 का 14 की है। अल्लाह ना करे ऐसे कोई 12-14 हज़ार बंदा ले, क्यों ले? रोजगार के वसाइल ऐसे पैदा करे, आवाम खुद से ये निकले वो पैदा करे। रोजगार के वसाइल पैदा करे, रिलीफ, इनको रिलीफ नहीं लग रहा। वालेकुम सलाम। लेकिन रिलीफ तो उन्होंने दिया है। वो कह रहे हैं इंटर्नशिप्स भी कराएंगे नौजवानों को ताकि 20,000 रुपये हमसे माहाना लें और हम स्कॉलरशिप्स भी देंगे। सीएम जो PM सीएम ने भी स्टार्ट की थी, बुज़दार साहब ने, जो मीडिया स्टूडेंट्स को देना था। मैं भी था, उसमें अप्लाई किया था। मैं खालिद बैठा हूँ, ठीक है। वो पहले से सब कुछ तय था। अब अगर इमरान खान हम बात करें महंगाई की,
नहीं, अगर ये बात करें कि स्कॉलरशिप स्टार्ट करवाने, सीएम ने भी स्टार्ट करवाए हैं कि जो मीडिया स्टूडेंट को देना था रिलीफ। मैं भी इसमें था, मैंने भी मैथ्स कॉम करने के बाद वहाँ पे मैंने अप्लाई किया है इसका, लेकिन कुछ हमें नहीं मिला वहाँ से। तो बात चौधरी की बहुत पुरानी स्टेटमेंट भी आपको याद होगी। नहीं, अगर हम देखें, हम बात करें, अगर महंगाई की बात करें, इमरान खान ने क्या रिलीफ दिया? मुझे महंगाई की बात छोड़ दें, रिलीफ की बात करें जो इमरान खान साहब ने वाकईतन दिया। कोई रिलीफ दिया? अगर उन्होंने 5 रुपये 10 रुपये पेट्रोल सस्ता किया है तो उन्होंने बढ़ाया 25 रुपये है। तो क्या देना बताना चाह रहे हैं? अगर वो 25 रुपये कम कर दे, 30 रुपये कम कर दें, क्या करें? नहीं, देखिए, अगर आप महंगाई अब बढ़ी है ना अमेरिका वगैरह में, ये इसको आए भी 4 साल पूरे होने वाले हैं। 4 साल में इसने कहाँ रिलीफ दिया है? ना इसने मेडिसिन पर रिलीफ दिया है, ना इसने कोई स्टडी पर रिलीफ दिया, कहीं भी इसने कोई रिलीफ दिया ही नहीं है। अंग्रेजी की कहावत है समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो महंगाई और बढ़ा दें, महंगाई थोड़ी है तो ज़्यादा कर दें। तो ये समथिंग जो है ये अच्छा नहीं लग रहा। समथिंग से, अगर समथिंग से आप कह सकते हैं कुछ बेहतर होगा तो ठीक है, कुछ बेहतर होने वाला है नहीं। यहाँ पे गरीब आवाम को अगर 20,000 के अंदर गुजारा करवाए मुश्किल है। आपको लगता है ये स्कॉलरशिप की बात, ये नौकरियों की बात, स्कॉलरशिप बंदा तब करेगा जब बंदा पढ़ने जाएगा। क्या वो लगता है कि भाई जितने फीसें बढ़ चुकी हैं कॉलेज इंस्टीट्यूशंस की, बंदा पढ़ पाएगा आगे? ये पॉसिबल ही नहीं है। अमूमन ये होता है कि पेट्रोल जब महंगा होता है या बिजली की कीमत में इजाफा होता है तो ओवरऑल उसका इम्पैक्ट जो है वो उन तमाम तर चीज़ों पे पड़ता है जो हमारे साथ मुंसलिक हैं। जैसे कि आपका घी, आपकी दालें, आपका आटा, ये तमाम तर चीज़ें मुंसलिक हैं। रिलीफ जो है वो आवाम को तभी मिलता है जब चेक एंड बैलेंस रखा जाता है। पेट्रोल सस्ता हो गया, बिजली भी सस्ती करने की बात कर दी। बिजली के जिनको अलबत्ता काबू पाने की कोशिश तो की है इमरान खान साहब ने, कि नहीं? अभी तक तो कुछ नहीं हमें समझ आई। 5 रुपए वो नहीं, 3.5 साल हो गए, चक्की में पीस दिया, चक्की में पीस दिया हमें 100 रुपया हर चीज़ का रेट बढ़ा, उसमें से 5-5 रुपये कम कर दिए। लॉलीपॉप है ना ये तो आवाम को। तो आप 95 रुपए दे रहे हैं, पहले आप पूरा 100 देते थे। माशाल्लाह, पहले हम जब 45 देते थे वो वक्त हम भूल गए हैं। 45 से 100 पे गए थे या हम 100 से 95 पे आए हैं। जब आपको तब्दीली चाहिए तो आपको इतना तो मैनेज करना पड़ेगा। नहीं, हमें कोई तब्दीली ऐसी नहीं चाहिए थी, हमें तो इलेक्शन बड़ा करीब है। हाँ जी। आपको क्या लग रहा है ये रिलीफ इलेक्शन की मद में है या वाकईतन आवाम का दुख है? ये माशाल्लाह देखें, अगर कोई आदमी थोड़ा समझदार है ना, उसको ये पता है कि 5-6 माह का रह गया पीरियड इनका, चले 8 माह का रह गया। अब ये सारे रिलीफ सारा कुछ इलेक्शन के लिए है कि आवाम दोबारा वोट दे दे। और हमारी आवाम वैसे माशाल्लाह ना है मासूम, देगी वो देगी जी। वो उनको आखिरी वो 5-6 माह जो होते हैं भूल जाते हैं। वो टिपिकली सड़कें तो बना नहीं रहे, वो कोई रिंग रोड इस तरह की चीज़ें तो कर नहीं रहे, वो ग्राउंड रियलिटीज़ पे बात कर रहे हैं, वो चीज़ें कम कर रहे हैं जो आलमी सतह पर शायद बढ़ रही हैं। नहीं, मेन चीज़ पता क्या है, रोड इनका खुद अपना था इशू था कि रोड हमें नहीं चाहिए, हमें कुछ ये ब्रिज नहीं चाहिए। ब्रिज भी इन्होंने बनाए, रोड भी इन्होंने बना लिए। मसला ये था कि अवाम को रिलीफ कैसे दें। 3.5-4 साल इन्होंने अवाम को चक्की में पीसा, अब ये जाके थोड़े थोड़े लॉलीपॉप दे रहे हैं। अवाम हमारी मासूम है, वो बेचारी झांसे में हर बार आ जाती है। तो ये रिलीफ नहीं करता, ये हमें धोखा लगता है जी। इनको धोखा लगता है, आपको धोखा लगता है। 5 रुपये ठीक है, कम अमाउंट है, लेकिन बिजली पर अलबत्ता जब आप देखते हैं अपने बिल में कुछ कमी तो है ना। कमी तो हुई है, लेकिन वही बात आती है कि ज़्यादा बढ़ा के कम करना ना, तो मैं भी मैं घड़ियाँ बेच रहा हूँ, मैंने भी कस्टमर को ज़्यादा बता के ही कम कर दी है। ठीक है, इसी तरह इमरान खान साहब ने पहले पेट्रोल बढ़ा दिया अच्छा खासा 15 रुपये, कुछ आवाम अफोर्ड नहीं कर सकती है। अब अपोजिशन खड़ी हुई है तो इमरान खान साहब ने नीचे कर दिया। मैंने खुद इमरान खान साहब को वोट दिया था, लेकिन ऐसे वोट देने का आप मुझे बता दें क्या फ़ायदा है? क्या हमने तो इनसे ये तो आपने दिया ना वोट, आप बता दें क्या ये फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। हमने ये कहा था इन्होंने तब्दीली सरकार का नारा लगाया था, कहाँ पे आई तब्दीली? ये अपने वज़रा में तब्दीली लाई जा रहे हैं। अवाम बड़ी क्या तब्दीली होगी कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म आवाम से तकरीर करके उनके दुख और दर्द बांट के उन्हें रिलीफ दे रहा है, ये जानते बूझते कि आलमी दुनिया में महंगाई जो है वो बड़ी है। ये ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ ये जो ओपोजिशन है ना, ओपोजिशन जहाँ पे मुतहरिक हुई है वहाँ पे निकला कि मैं बाइट रोडों पे वहाँ आने लगी है, नवाज शरीफ की हुकूमत फिर ना आ जाए तो आवाम को रिलीफ देना पड़ेगा, तो उन्होंने रिलीफ दिया बस, और कुछ भी नहीं किया इमरान खान साहब ने। आपको यानी ये रिलीफ नहीं लग रहा? बिल्कुल भी नहीं लगता। इनको ये समझ नहीं आ रहा, इनको समझ। अस्सलाम वालेकुम मैडम, 5 रुपये बिजली पे कम होना किसी वज़ीर आज़म ने आज तक नहीं किया था, इमरान खान साहब ने कर दिखाया है। क्या लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? अच्छी बात है, अच्छी बात है, मगर ये जो खुद ही से अपने से बढ़ाई जा रही कीमतें, इनको ज़रा मुनाफा हो। हाँ, उनसे तो इनको कौन पकड़ेगा, कौन देखेगा? मैं या आप? क्या नाम है?
इमरान खान साहब बेचारा कहाँ कहाँ जाएगा। इमरान खान साहब को जाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने तो अपने सिस्टम को मैनेज करना है। हाँ ये बात है, बस कर पाएंगे मैनेज इंशाल्लाह। ठीक है, आप बता दें आटा दाल चीनी वो कहते हैं जी वहीं पे रहेगी, महंगी हो रही है, महंगी होती रहेगी। नहीं, कम होगी कीमत उनकी, कम होगी। तेल के नीचे आने से, बिजली के कम होने से कोई फर्क पड़ता है? वैसे पड़ता है। अभी आपने कितना असर देख लिया जब से स्पीच हुई है अब तक? ये अब जब रमजान आएगा तो और कमी हो जाएगी दालों चीनी आटे में, रमजान में कमी हो जाएगी जी इंशाल्लाह। महंगा हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, कमी नहीं होगी। ये बहुत महंगा करेंगे। हाँ जी, कमी नहीं। तो मुझे बताएं, इमरान खान साहब ने जो रिलीफ दिया है 5 रुपए का, 10 रुपए का पेट्रोल पे, पता क्या, जब बढ़ाते हैं जब 10-15 रुपए और जब रिलीफ देते हैं जब 5 रुपए, उसका कोई फायदा नहीं। बार रिलीफ 5 नहीं है, 10 है। 10 है तो 12-14 बढ़ाया और 10 कर लिया, क्या फायदा? आवाम क्यों खुश नहीं होती है? अगर वो 10 बढ़ा देते, 12 और बढ़ा देते। हाँ, अवाम तो कर रही है ना, अवाम तो कर रही है ना, बेचारी गुजारा कर रही है, रो रही है सबकी जान को। जो गरीब है वो तो गुजारा कर रहे हैं, कौन बोल रहा है, कौन एहतजाज कर रहा है? आपको लगता है इलेक्शन करीब आने वाले हैं, रोड मैप क्लियर कर रहे हैं इमरान खान साहब, या फिर वाकईतन अवाम का दुख दर्द जो है ना, जो भी आने वाला है, मुझे लगता है कोई भी अच्छा नहीं आएगा, ऐसा ही अभी की बात कर ले, ऐसा ही होगा। हम अगले बजट तक इन दो चीज़ों के ऊपर हम अब कोई इजाफा भी नहीं करेंगे। फिर हमने एहसास प्रोग्राम के जो निचले तबके के ऊपर जो हम 12,000 रुपए देते थे, उसको हमने 12,000 से 14,000 पे कर दिया। आम आदमी से हमने गुफ्तगू की नाज़रीन, और जानने की कोशिश ये की है कि इमरान खान साहब की ये स्पीच यकीनन तारीखी थी, जिसपे आवाम को उन्होंने इस बार पहली मर्तबा शायद हुआ होगा कि घबराने के लिए कोई वजह नहीं दी, बल्कि उन्होंने रिलीफ की बात की। उल्टा उन्होंने बताया कि आलमी सतह पर किस तरीके से महंगाई की शरह में इजाफा हुआ, लेकिन घबराना नहीं, पाकिस्तान में हम रिलीफ देंगे। पेट्रोल जो कुछ दिनों पहले 12 रुपये बढ़ा दिया गया था, पे 10 रुपये का रिलीफ दिया गया। बिजली की कीमत जो बढ़ाई गई थी 5 रुपये फी यूनिट कम कर दी गई। यही नहीं, IT इंडस्ट्री समेत मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को रिलीफ देने की बात की गई। स्टूडेंट्स को लेके इतना कंसर्न शो किया गया कि कहा गया कि हम ना सिर्फ इंटर्नशिप्स देंगे, उनका रोज़गार बहाल करेंगे, बल्कि स्कॉलरशिप्स भी देंगे, और साथ ही साथ अगर आपने घर बनाना है तो आपको सहूलत के साथ हुकूमत की जानिब से कर्ज भी दिया जाएगा ताकि आपकी अपनी छत बन सके। अब आप इसे ये कह दें कि ये 50 लाख घरों में से कोई घर हो सकता है, तो ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन अलबत्ता खान साहब उन वज़ीर आज़म में शामिल हो चुके हैं जिन्होंने आवाम के साथ तकरीर में पहली बार ये बात मानी है कि हमसे कुछ चीज़ें हुई हैं लेकिन हम रिलीफ दे रहे हैं। इसी पर ही हमने आवाम का पॉइंट ऑफ व्यू जाना है, लेकिन आवाम कुछ घबराई हुई है। खान साहब शायद अब की बार रिलीफ तो आया है बिल्कुल ठीक जगह, मगर ट्रस्ट नहीं रहा, जैसे हम उर्दू ज़बान में यकीन या एतमाद कहते हैं, आवाम को शायद वो नहीं रहा। ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि ये आने वाले इलेक्शनों के लिए वो रोड मैप है जो आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अब शायद ये करने के बावजूद आपको आवाम का एतमाद ना मिले, ये मैं नहीं, आवाम खुद ही कह रहे हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिविटी तो होनी चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक थॉट हमेशा रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि खान साहब का ये थोड़ा सा रिलीफ हो सकता है आगे चल के बड़े रिलीफ में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन वही सवाल, अगर आप इतने क्राइसिस में हैं, तो इतने क्राइसिस में जब आलमी सतह पर तेल की कीमत में भी इजाफा हो रहा है, हर चीज़ बढ़ रही है, और आपने क्रूशल टाइम में चीज़ें पीछे ले जाने की कोशिश की है, और साथ ये भी कह दिया कि आपकी बेसिक चीज़ों में कमी नहीं आएगी। जो आटा आप खाते हैं, दालें आप इस्तेमाल करते हैं, उनमें हम आपको रिलीफ या सब्सिडी नहीं दे पाएंगे। तो सवाल ऐसे में है खान साहब के, फिर रिलीफ किसे कहते हैं? अगर पेट्रोल कम करने से, बिजली कम करने से भी आम आदमी की रोटी आसान नहीं हुई, बल्कि उल्टा आपके ख़जाने पर बोझ बढ़ जाएगा, तो फिर ज़रा सोचिए कि पाकिस्तान का क्या होगा। फरवा वहीद को ज़बान ख़ुद से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।